हेलो दोस्तों, मैं अजीत। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेसिक क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक द एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, इससे भी शॉर्ट मेथड है जो आसानी से निकाला जा सकता है। 10 या 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है एलसीएम एचसीएफ। पहला बात, एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसको बताएंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। चलिए देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 18 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। चलिए इसका पहले बेसिक मेथड से निकालेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड देखेंगे। इसमें कुछ नहीं, बेसिक मेथड सबको पता है, जो छठा सातवां क्लास में पढ़ाया जाता है, जो मतलब भाग मेथड कह सकते हैं, जो डिवाइड करके करते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है, इसे बहुत आसान होता है। देखिए कुछ नहीं, 2 से भागा देंगे ये 9 बार में जाएगा, 2 से देंगे ये 15 बार में जाएगा, 2 से देंगे ये 2 से नहीं जाएगा, 45 के 45 रह जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए इस सम संख्या इसमें नहीं है। इसके बाद 3 से मल्टीपल देंगे, 3 का मल्टीपल 3 हो जाता है, 3 से दे देंगे, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में जाएगा, 3 से 15 बार में जाएगा। चलिए इसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 से दे देंगे, 3 से 1 बार में जाएगा, 3 से 5 के 5 हो जाएगा, 3 के 5 बार में जाएगा। इसके बाद 5 से देंगे 1 1 1। चलिए ये तो इसका एलसीएम निकल गया। इसके बाद इसका गुण जो इधर जो आता है 2 3 3 5, इसका गुणा कर देंगे, यही इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2 3 6 6 3 18 18 5 90, यानी जो 90 होगा इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है। चलिए ये तो हुआ बेसिक मेथड से। अब इसको ये क्वेश्चन को अब शॉर्ट मेथड से बना के देखते हैं। बिल्कुल आसान है, वो भी बहुत, इससे भी आसान है, वो भी आराम से निकाल सकते हैं। मुश्किल से 10 या 20 सेकंड लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बगल में लिखते हैं 18 30 45। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, जो सबसे बड़ा टर्म है 18 30 और 45 में, जो सबसे बड़ा टर्म है यानी कि 45 का मल्टीपल करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, 45 एलसीएम लिखने के लिए सबसे बड़ा जो 45 है इसका फैक्टर करेंगे। 45 को तोड़ेंगे, 9 5 45 भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ देंगे 9 5 45। ठीक है, देखिए 9 को भी हम तोड़ सकते हैं, 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इससे जो छोटा टर्म होगा यानी 30 का मल्टीपल देखेंगे। इसमें 30 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आएगा, तो उसको हम लाएंगे। देखिए 30 के हम क्या कर सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 6 5 30। देखिए इसमें 6 ऑलरेडी है, 5 लिखिए, 5 इसमें ऑलरेडी है। हेलो दोस्तों, मैं अजीत। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बेसिक क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक द एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने जा रहा हूं। ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, इससे भी शॉर्ट मेथड है जो आसानी से निकाला जा सकता है। 10 या 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है एलसीएम एचसीएफ। पहला बात, एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसको बताएंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। चलिए देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 18 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। चलिए इसका पहले बेसिक मेथड से निकालेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड देखेंगे। इसमें कुछ नहीं, बेसिक मेथड सबको पता है, जो छठा सातवां क्लास में पढ़ाया जाता है, जो मतलब भाग मेथड कह सकते हैं, जो डिवाइड करके करते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है, इसे बहुत आसान होता है। देखिए कुछ नहीं, 2 से भागा देंगे ये 9 बार में जाएगा, 2 से देंगे ये 15 बार में जाएगा, 2 से देंगे ये 2 से नहीं जाएगा, 45 के 45 रह जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए इस सम संख्या इसमें नहीं है। इसके बाद 3 से मल्टीपल देंगे, 3 का मल्टीपल 3 हो जाता है, 3 से दे देंगे, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 5 बार में जाएगा, 3 से 15 बार में जाएगा। चलिए इसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 से दे देंगे, 3 से 1 बार में जाएगा, 3 से 5 के 5 हो जाएगा, 3 के 5 बार में जाएगा।
इसके बाद वहाँ से देंगे 1 1 1। चलिए ये तो इसका एलसीएम निकल गया। इसके बाद इसका जो इधर जो आता है 2 3 3 5 इसका गुना कर देंगे, यही इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम एलसीएम 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 यानी कि 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 18 5 90 यानी जो 90 होगा इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है। चलिए ये तो हुआ बेसिक मेथड से। अब इसको ये क्वेश्चन को अब शॉर्ट मेथड से बना के देखते हैं। बिल्कुल आसान है, वो भी बहुत इससे भी आसान है, वो भी आराम से निकाल सकते हैं। मुश्किल से 10 या 20 सेकंड लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बगल में लिखते हैं 18 30 45। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, जो सबसे बड़ा टर्म है 18 30 और 45 में जो सबसे बड़ा टर्म है यानी कि 45 का मल्टीपल करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे। ठीक है। यानी 45 एलसीएम लिखने के लिए सबसे बड़ा जो 45 है इसका फैक्टर करेंगे। 45 को तोड़ेंगे, 9 5 45 भी तोड़ सकते हैं। ठीक है। इसको तोड़ देंगे 9 5 45। ठीक है। देखिए 9 को भी हम तोड़ सकते हैं, 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद इससे जो छोटा टर्म होगा यानी 30 का मल्टीपल देखेंगे, इसमें 30 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आएगा तो उसको हम लाएंगे। देखिए 30 के हम क्या कर सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 6 5 30। देखिए इसमें 6 ऑलरेडी है, 5 देखिए 5 इसमें ऑलरेडी है। ठीक। इसमें 6 देखिए 6 यानी कि नहीं है, इसमें 6 में देखिए 2 तिहाई 6 कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें 3 देखिए ऑलरेडी है, यहाँ 3 है, यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ देखिए 5 है, देखिए 5 है। इसमें 2 नहीं है तो 2 लाएंगे हम, 2 से मल्टीपल कर देंगे। चलिए ये तो हो गया 30। इसके बाद देखिए 18 है, 18 इसमें आ रहा है कि नहीं, गुना चारों पांचों जो है टर्म इसको गुना करें तो 18 आ रहा है कि नहीं। अगर 18 आ रहा होगा तो ठीक, नहीं आएगा तो इसको हम लाएंगे। देखिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और ये दोनों फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों में 18 इसका मल्टीपल है, इसमें 18 आ रहा है, यानी कि यही जो होगा इसका एलसीएम कहलाएगा। यानी कि 3 गुने 3 गुने 5 और गुने 2, 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 18 5 90, यानी गुना करने पर 90 आ रहा है। यानी कि देखिए यहाँ भी देखिए 90 आया था, यहाँ भी देखिए 90 आया। यानी कि ये तो वो बेसिक मेथड जो 6टा 7 में पढ़ाया जाता है। ये देखिए शॉर्ट मेथड, इसको फैक्टर विधि कहते हैं। और 2 3 एग्जाम्पल देखते हैं और भी अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए 90 आया ना, बिल्कुल। और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी बेसिक मेथड से, और उसके बाद तुरंत ही शॉर्ट मेथड देखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 12 15 और 20। यह है मेरा क्वेश्चन। इसको अब देखते हैं शॉर्ट मेथड से। बेसिक मेथड तो पहले क्वेश्चन बता दिए थे, अब इसे डायरेक्ट देखिए शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। डायरेक्ट देखिए इससे कुछ नहीं करना है, एलसीएम चुपचाप लिखेंगे। एलसीएम लिख के उसका जो सबसे बड़ा टर्म होगा यानी कि 20 को मैं लूँगा, 20 का मल्टीपल लूँगा, यानी कि 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 5 20 होता है। और 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुने 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 20 का मल्टीपल हो गया 2 गुने 2 गुने 5। यानी देखिए ये 2 दूनी 4 और 4 5 20 आया कि नहीं। अब देखिए 20 इसके बाद छोटा टर्म लेंगे, इसके बाद कौन 15 देखिए इसमें आ रहा है। अब देखिए 15 नहीं आ रहा होता तो इसमें लाएंगे हम। ठीक है। देखिए 15 का मल्टीपल क्या होता है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखिए मेरे पास 5 ऑलरेडी है, देखिए तो यह है 5 5, लेकिन नहीं मेरे पास 3 नहीं है, तो 3 नहीं तो उसको हम लाएंगे, यानी 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसमें 15 आ गया, 5 ये 15, मेरा 15 भी आ गया। इसके बाद देखिए 12 हम लाएंगे। 12 देखिए लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का मल्टीपल देखेंगे, 12 का मल्टीपल है कि नहीं। अब देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी कि इसमें देखिए ऑलरेडी पहले से आ गया, यानी कि 2 दूनी की 4 और 3 से गुना करें 4 3 12, यानी कि इसमें 12 आ गया। यानी कि जो भी होगा यानी कि एलसीएम इसका यही कहलाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 3, यानी कि जो टर्म आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 यही इसका एलसीएम कहलाएगा। गुना करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 3 60। यानी कि देखिए ये जो 12 15 20 का एलसीएम 60 आया। कुछ नहीं करना, हो सकता है अभी आप लोग को थोड़ा लग रहा है क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, अब जब सीख जाइएगा तो बिल्कुल 10 या 20 सेकंड के अंदर आराम से निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, इसके बाद निकाल लीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 27, यहाँ लिखा हुआ है 45 और 60। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें जो सबसे पहले बड़ा टर्म होगा यानी कि 60 के लेंगे,
चलिए एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम लिख के उसके बाद 60 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 60 का फैक्टर क्या क्या, 20 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 12 × 50 60 भी कर सकते हैं, 15 × 4 60 भी कर सकते हैं, 10 गुणे 6 भी कर सकते हैं। यानी कि 60 को तोड़ने का बहुत तरीका है, लेकिन कोई किसी में भी एक में तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 60 के हम लिख सकते हैं 10 गुणे 6, कोई दिक्कत है? अब देखिए 10 गुणे 6 को, अब 10 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। यानी देखिए तो गुणा करके देखेंगे, 2 × 5 10, 10 दूनी 20 और 20 × 23 60, कोई दिक्कत है? यानी 60 आया कि नहीं? जो सबसे बड़ा टर्म है सबसे पहले उसको लिख लेंगे गुणनखंड, उसके बाद अब इस टर्म में देखेंगे 45 आ रहा है कि नहीं। अगर 45 आ रहा होगा तो ठीक, नहीं आ रहा होगा तो उसको लाएंगे, हम जबरदस्ती लाएंगे। जो भी घट रहा होगा, कोई भी अंक घटेगा गुना भागा गुना करने पर उसे गुना कर देंगे और लाएंगे जबरदस्ती। चलिए 45 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुणे 5। अब देखिए 5 इसमें देखिए 5 है, यहाँ भी देखिए मेरे पास 5 है, कोई दिक्कत है? मेरे पास 9 नहीं है, लेकिन 9 लेने के लिए 3 गुणे 3 कर सकते हैं, तो 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 2 गो 3। तो मेरे पास क्या गो 3 है? एक ही गो 3 है, एक गो नहीं तो हम लाएंगे जबरदस्ती से गुना कर देंगे। यानी देखिए इसमें 45 आ गया, ये 3 गुणे 3 3 9 हो गया और 9 × 5 45 आ गया। अब देखिए इसके बाद 27 लाएंगे, अगर 27 नहीं आ रहा होगा तो हम लाएंगे जबरदस्ती। 27 हम लिख सकते हैं, 27 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है? अब देखिए 27 इसमें नहीं है तो इसको हम लाएंगे। इसमें देखिए 3 गो 3 है, यहाँ मेरे पास क्या गो है? एक गो 2 गो है, एक नहीं है तो एक और हम लाएंगे, यानी कि 3 से यहाँ गुना कर देंगे। चलिए अब देखिए जो ये पूरा टर्म जो आया ये गुना करके लिखेंगे, यही इसका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है? गुना करके देख लेते हैं, 2 × 5 10, दिक्कत नहीं है, 2 × 3 6, 4 × 18, 18 × 3 54, यानी कि 27 45 और 60, 27 45 और 60 का एलसीएम 540 होगा, 540 होगा, ठीक है? तो देख रहे थे इसमें आपको कभी गौर किए क्या हो रहा था? जो भी संख्या ले रहे थे सब गुणनखंड तोड़ रहे थे, यानी गुणनखंड तो कर रहे थे लेकिन वो भी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि इसको प्राइम नंबर गुणनखंड तोड़ रहे थे, ठीक है? प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा क्या होता है? चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से, यानी कि एक संख्या 1 से या खुद से पूर्णतः कट जाए, पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे और कोई अदर संख्या से भी ना कटे। कहने का मतलब कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और बाकी कोई संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, बोले तो प्राइम नंबर, ठीक है? चलिए तो भी अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अभी जो 60 तोड़े थे, 60 को हम लिखे थे ना 2 गुणे 5 और गुणे 2, 2 × 5 10, 10 दूना 20 और 20 × 23 60। नहीं देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि जितना भी फैक्टर कर रहे हैं उस सबका प्राइम नंबर में तोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, लिख लेते हैं 45 में, चलिए 24 30 60। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा टर्म होगा यानी कि 60 का फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य संख्या के सबसे न्यूनतम उसे अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। चलिए 60 के एलसीएम लिखेंगे, चुपचाप एलसीएम लिख के उसके बाद 60 को तोड़ेंगे। 60 को भी तोड़े थे, उससे पहले जस्ट वहाँ तोड़े थे। 60 को तोड़ सकते हैं 12 × 5 60, 12 को भी तोड़ सकते हैं 4 × 3 12, 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, यानी कि 2 × 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 × 3 12 और 12 × 5 60। ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने की बात है। अब देखिए 60 तो हो गया, अब इसमें 30 का मल्टीपल देखेंगे, अगर 30 है तो ठीक, नहीं हुआ तो हम लाएंगे, ठीक है? अब देखिए ये तीनों चारों पांचों फैक्टर में अगर 30 आ रहा है, किसी को अगर लेंगे गुना करने पर, अगर 30 आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो हम करके देखेंगे। देखिए 5 × 3 15 हुआ, देखिएगा 5 × 3 15, 15 दूना 30, देखिए तो ये तीनों टर्म जो है ये तीनों गुना करने पर 30 आ रहा है, यानी कि 60 में ऑलरेडी 30 आ रहा है, यानी कि इसका हम कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 30 पहले मिल गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 24 को देखेंगे, 24 में यहाँ लाएंगे, अगर 24 का गुणनखंड इसमें है तो ठीक, नहीं हुआ तो इसमें भी जो घटेगा वो ला देंगे। चलिए इसमें क्या करता है, 24 को हम तोड़ सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 6 × 4 = 24। अब देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 को भी तोड़ेंगे, 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 और 4 को तोड़ ही सकते हैं 2 × 2। अब देखिए तो यहाँ देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 भी है, ये भी है। चलिए यानी कि 24 को हम तोड़ सकते हैं, 24 के तोड़ सकते हैं कितना, 2 × 3 ×
2 गुने 2, यानी कि मेरे पास देखिए 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24, यानी देखिए ये 24 है, 24 देखेंगे 2 2 2 3 बार है, यहाँ मेरे पास 3 बार है नहीं है, यानी कि 2 मेरे पास क्या गो है, 2 गो है, यहाँ क्या गो चाहिए 3 गो, नहीं है तो एगो ला देंगे, कोई दिक्कत। चलिए मेरे पास 3 है, एगो है, 3 मेरे पास है, बिल्कुल है, यानी कि जो 2 गुना कर दी, चलिए यही जो हुआ, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 2, ये जो हुआ इसी इस संख्या 24 30 और 60 का एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गुना करके। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 दूना 120, यानी कि 120 24 30 और 60 का एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे एक थोड़ा सा और, इससे भी देखिए ये तो शॉर्ट मेथड है, अगर आपको टेबल याद होगा इससे भी शॉर्ट आप निकाल सकते हैं एलसीएम। चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ये 2 एग्जांपल है, ये दोनों को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पहले देखते हैं जो 24 30 और 60। ठीक है, 24 30 और 60 में जो सबसे बड़ा टर्म होगा यानी कि 60 का हम टेबल पढ़ेंगे, बोले तो पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा सबको आता होगा, टेबल सबका आता होगा, नहीं तो करके देख लेंगे। 60 का टेबल जब तक पढ़ेंगे तब तक कि उसमें उस टेबल के जो आएगा उसमें 24 का और 30 का टेबल ना जाता हो। ठीक है, चलिए यानी कि 60 का टेबल हम देखेंगे, 60 1 जा 60। ठीक है, यानी 60 हुआ और 60 2 जा 120, यानी देखिए 60 में देखिए पहला 1 से गुना किया तो 60 में 60 हो गया। ठीक, उसमें 60 का कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 30 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन नहीं देखिए 24 कट रहा है, जो 60 है 60 के पहाड़ा 24 के पहाड़ा में 60 आएगा नहीं आएगा, यानी कि अभी तक इसको नहीं ले सकते हैं। हमको वैसा संख्या लेना है जो तीनों उसमें कटना चाहिए, अगर नहीं कटेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं 60 दूना 120। ठीक है, 120 में क्या करेंगे, देखिए 60 इसमें कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 30 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब देखिए 24 कटेगा इसमें, कैसे पता चलेगा, 24 का टेबल बढ़िए, 24 5 120 होता है ना, यानी 24 भी 120 में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 120 जो होगा 24 30 और 60 का एलसीएम होगा। है कि देखिए जो होता है इसका एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे कम जो सबसे छोटा वाला होगा कॉमन में, जैसे 60 30 और 24 में जो कॉमन होगा उसका मल्टीपल में जो कॉमन होगा। ठीक है, कि मल्टीपल कॉमन में जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल में सबसे लोवेस्ट होगा। करने का मतलब है देखिए 60 तो है, 60 तो इसमें तीनों नहीं आ रहा है, लेकिन 120 में ना आ गया, लेकिन इसमें देखिए 120 तो ना 240 होता है कि नहीं, 240 में भी 60 का आएगा टेबल, 30 का आएगा, 24 का आएगा, लेकिन नहीं ये लोवेस्ट नहीं होगा, सबसे लोवेस्ट तो 120 है। हम कहें कि एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे लोवेस्ट और लेना है, इससे आगे 240 40 में भी 240 में भी जाएगा, 60 भी जाएगा, 30 भी जाएगा और 24 भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, 120 है, इसलिए 24 30 और 60 का एलसीएम 120 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसका भी देख लेते हैं, इसका भी एलसीएम निकाल के देखते हैं, अपना शॉर्ट मेथड जो गुणनखंड मेथड है उसे देख लेते हैं। चलिए इसमें एलसीएम अब तो याद हो गया होगा, सबसे एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा टर्म यानी कि 72 54 और 36 सबसे बड़ा 72 है, यानी 72 को लेंगे। ठीक है, 72 को ले लेंगे, यानी कि एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम लेके 72 को लेंगे। ठीक है, 72 का मल्टीपल करेंगे, यानी कि 72 को हम कर सकते हैं 9/72। ठीक है, 9/72 तो हुआ, लेकिन 9 अभी प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं, हमको प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो 9/72 होता है, लेकिन 9 को भी तोड़ सकते हैं 3 × 3 और 8 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2, पता है कि नहीं। चलिए ठीक, 72 को अभी क्या बोले थे 9/72, तो 9 को भी तोड़ सकते हैं 3 × 3 और 8 को भी तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2। चलिए 72 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और × 3 और × 3। देखिए तो गुणनखंड में 72 आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 की 24, 24 तिया 72 होता है। नहीं देखिए 72 आ गया कि नहीं। अब इसके बाद 54 देखेंगे, 54 का मल्टीपल देखेंगे, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को 9 6 54 लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा 9 6 54 लिख सकते हैं। और देखिए 9 मेरे पास ऑलरेडी है, देखिए तो इसमें 9 है, 3 3 की 9 होगा, यानी कि अभी देखिए 54 में 9 × 6 करने पर 54 तो आ रहा है, लेकिन नहीं अभी लाएंगे हम, अगर इसमें जो घट रहा है उसको हम लाएंगे, यानी कि 9 है, 9 इसमें देखिए ऑलरेडी है 9, इसमें 6 देखिए है मेरे पास, दोनों 3 इस्तेमाल हो गया।
अब 6 लाने के लिए मेरे पास एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 है लेकिन 3 नहीं है। 3 नहीं तो उसको हम लिख देंगे। चलिए ये तो हो गया 54। इसके बाद 36। 36 के क्या कर 36 क्या 36 हम लिख सकते हैं 6 गुने 6। ध्यान दीजिएगा 36 के 6 गुने 6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखेंगे 6 इसमें आ रहा है कि नहीं। अब देखिए तो 2 3 6 होगा, ये दोनों को साथ लेंगे, देखिएगा ये दोनों को सब साथ लेंगे तो 6 आ गया, यहाँ से 6 आ जाएगा। और देखिए ये दोनों को साथ लेंगे तो 6 आ गया, देखिए तो 6 गुने 6 36 हो जाएगा। यानी कि ये जो फैक्टर लिखा गया है इसमें 36 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यानी कि जो ये फैक्टर लिखने पर आया यानी कि इसी का एलसीएम हो जाएगा। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3 और गुने 3। चलिए ये तो पता है 2 गुने 2 यानी कि हो गया 8 हो गया, और ये हो गया कितना 3 3 की 9 और गुने 3 यानी कि अब देखिए ये हो गया कितना 9 8 72 हो गया, 72 हो गया। ये क्या हो गया 3 हो गया। अब तीनों को गुना कर लेंगे दोनों का, 3 दूनी 6 7 21 यानी कि 216। यानी कि 36 54 और 72, 36 54 और 72 का एलसीएम 216 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप लोग को कुछ अपने से घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा ही अपना रेंडमली कहीं से किताब से उठा के चाहे रेंडमली लिख के 4-5 संख्या उसका एलसीएम निकाल के प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो गुणनखंड मेथड है इसे बना पा रहे हैं कि नहीं, बेसिक मेथड तो सबको आता है, लेकिन अब गुणनखंड मेथड से बना के देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सीख पाइएगा। हम तो अपने चलिए बता दे रहे हैं, चलिए अलग बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा।